दिव्य हिमाचल टीवी में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं आज दोपहर हिमाचल। आइए शुरुआत करते हैं दोपहर तक की कुछ चुनिंदा खबरों से। पुलिस भर्ती प्रक्रिया पर फिर उठे सवाल। जांच के दौरान 3 अभ्यर्थियों संग एक अन्य युवक चढ़ा हत्थे। बिलासपुर में ट्राले ने ट्रक को मारी टक्कर, आरोपी चालक मौके से फरार, 50,000 का नुकसान। ऊना के टक्का स्कूल में नशे से दूर रहने की सीख, छात्रों को मेडिटेशन योग से जुड़ने की सलाह। शिक्षा का उद्देश्य सिर्फ रोजगार पाना नहीं बल्कि राष्ट्र निर्माण में भागीदारी निभाना है। और अब खबरें विस्तार से। हिमाचल प्रदेश में हुई पुलिस भर्ती प्रक्रिया एक बार फिर से सवालों के घेरे में आ गई है। दरअसल कांगड़ा पुलिस ने इस पूरी भर्ती प्रक्रिया के मुकम्मल हो जाने के आखिरी चरण में गग्गल पुलिस थाना में इस पूरी प्रक्रिया में धारा 420 और 120B के तहत मामला दर्ज करते हुए इस बात का संकेत दे दिया है कि इस भर्ती प्रक्रिया में बड़े स्तर पर गड़बड़ झाला हुआ है। इतना ही नहीं, पूरे मामले में पुलिस ने फिलहाल 3 अभ्यर्थी युवकों और एक उस शख्स को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है जिसने इन युवकों का दिल्ली और हरियाणा में बैठे छात्रों के साथ मिलान करवाया था और इस पूरे वाकया को अंजाम दिया था। जानकारी के मुताबिक प्रदेश में 1334 पुलिस पदों के लिए भर्ती प्रक्रिया का संचालन किया गया था, जिसके लिए 27 मार्च को ली गई इस भर्ती की लिखित परीक्षा का परिणाम 5 अप्रैल को घोषित किया गया था। परिणाम की घोषणा के बाद जब उनके दस्तावेजों के मिलान का प्रोसीजर चल रहा है, इसी बीच पुलिस को कुछ युवकों के दस्तावेजों पर संदेह हुआ कि उनके मैट्रिक में 50% से कम अंक है, जबकि पुलिस भर्ती की लिखित परीक्षा में इन्होंने 90 में से 70 अंक हासिल किए हैं। जिस पर पुलिस ने उनके साथ सख्ती से पूछताछ की तो खुलासा हुआ कि युवकों ने पहले ही प्रश्न पत्र हासिल कर लिए थे और उनके जवाब रट रखे थे। एक्चुअली हमारे पास खुफिया इनपुट पहले थे तो उसको हम वर्कआउट कर रहे थे, तो हमने अपने खुफिया शूटर लगाए हुए थे ये पता करने के लिए कहीं पुलिस का पेपर लीक तो नहीं हुआ है। तो पिछले कुछ समय तक तो कोई इस प्रकार की साक्ष्य नहीं आ रहे थे। तो भर्ती के दौरान अभी जब इवैल्यूएशन हो रही है तो उस दौरान ये कुछ इनपुट मिला जिसके बेस पे कुछ लोगों से पूछताछ की और उस पूछताछ में थोड़ा हमें शक हुआ है, सस्पेशन हुआ है कि इसमें हमारा जो पुलिस का जो भर्ती का पेपर है कंप्रोमाइज़ हुआ है और कहीं बाहर जा कर के बच्चों को पेपर साइड करवाया गया है, दिखाया गया है। तो मामले की संवेदनशीलता को ध्यान में रखते हुए और संगीन मामला बनता है उसको ध्यान में रखते हुए हमने जो है इसमें जिला कांगड़ा पुलिस कल FIR दर्ज की है। 3 अभ्यर्थी हैं जो कि यहाँ पे सब्जेक्ट इवैल्यूएशन के लिए आए थे, उनसे पूछताछ पे हमें कुछ लगा तो और उन 3 व्यक्तियों को और उनके साथ उनमें से किसी एक व्यक्ति जो कि उनको मिलाने वाला है जिसका भी इसमें इम्पोर्टेंट रोल हो सकता है अन्वेषण का विषय है। तो 4 लोगों को हमने डिटेन किया कल और उनको हमने गिरफ्तार कर लिया इस केस में और ये गग्गल थाना में हमने FIR दर्ज की है 420/120B IPC। ये भी डिटेल इन्वेस्टिगेशन के बाद आपको हम बता पाएंगे, अभी स्टेज में कुछ नहीं बता पाएंगे। कह सकते हैं हाँ पैसे क्योंकि उन्होंने पैसा के बदले में ही पेपर देखा है तो ये हम फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हैं कि पैसा लेने वाले कौन है और क्या चीज़ है। तो इसके लिए पुलिस कांगड़ा पुलिस हमारी जो है हम इसमें काम कर रहे हैं और इसमें जो है वो अभी तफ्तीश बिल्कुल शुरू हुई है क्योंकि रात को FIR दर्ज हुई है तो अभी शुरू हुई है तो अभी ये कुछ भी कहना संभव नहीं है। तो जैसे तफ्तीश के बाद कुछ भी चीज़ सामने आएगी तो आपको समझ सकती है कोई SIT गठन की हम हमारी जिला कांगड़ा के मेरे पुलिस के मेरे सभी अधिकारी इसमें जो है वो हमने जो है अपनी जो टीम है वो हमने बनाई है अपने ऑफिसर्स की और वो उसमें काम कर रहे हैं। ये तो निर्णय सरकार को लेना है, इसके बारे में सरकार नहीं लेगी। नहीं देखो ऐसा ये ऐसा नहीं, पेपर कई जगह लीक हुए हैं, पहले भी लीक होते रहे हैं, कई जगह बाहर भी लीक हुए हैं और जगह भी लीक हुए हैं और पेपर लीक हुए हैं। तो ये जो चोर सिपाही जो लोग हैं, कुछ बदमाश लोग होते हैं सोसाइटी में, वो कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ कोशिश करते हैं। हमारी तो पूरी नज़र रहती है, हमारी जो भर्ती है उस भर्ती प्रक्रिया के दौरान हमें किसी व्यक्ति को किसी प्रकार की नकल इंपर्सनेशन करने का कोई भी अवसर नहीं है। सदर थाना के तहत सदर थाना मेन गेट के सामने सड़क हादसा हुआ है। इस सड़क हादसे में ट्रक क्षतिग्रस्त हुआ है।
वहीं करीब 50,000 रुपए का नुकसान हुआ है। बताया जा रहा है कि चंडीगढ़ मनाली नेशनल हाईवे पर ट्रक चालक अपने गंतव्य की ओर जा रहा था। इस दौरान स्वारघाट की ओर से एक बड़ा ट्राला आया और स्वारघाट की ओर जा रहे ट्रक को टक्कर मार दी। इससे ट्रक को भारी नुकसान हुआ है। बताया जा रहा है कि ट्राला चालक ट्रक को टक्कर मारकर देखते ही देखते मौके से फरार हो गया। उधर डीएसपी हेडक्वार्टर राजकुमार ने बताया कि पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। जल्द ही फरार ट्राला चालक को पकड़ लिया जाएगा। जगात खाना जा रहा था भाई, तो यहाँ से मतलब ट्राले वाला है पीपी नंबर और सीधा ऊपर आ गया और फिर भाग गया, वो रुका ही नहीं। यहाँ सीसी कैमरे भी है पर पुलिस वाले बोलते हैं कि ये ट्रेस नहीं नंबर होगा। 50-60 हज़ार का होगा। पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवाई पर ये बोलते हैं सीसी कैमरे भी आगे लगे हुए, पर इन्होंने बोला इसमें नंबर नहीं आया। राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला टक्का में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा नशा निवारण अभियान पर जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। इसमें डी लिंक एजुकेशन सोसाइटी ने बच्चों को नशे के दुष्प्रभावों के बारे में जागरूक किया। इसमें संस्था की तरफ से पुरुषोत्तम कुमार ने बच्चों को नशे व इससे होने वाले दुष्प्रभावों के बारे में बताया। पुरुषोत्तम कुमार ने कहा कि नशा हमें शारीरिक व मानसिक रूप से कमजोर बनाता है, इसलिए जितना हो सके अपना बचाव करना चाहिए। वहीं मेडिटेशन व योग नशे से दूर रहने के बेहतर साधन है। कि अपने माँ बाप का ध्यान रखते हुए कि कितनी मेहनत के साथ जो है वो आपके माँ बाप जो है वो आपको पढ़ा रहे हैं, खेतों में काम करते हैं, पसीना निकालते हैं, तब आपका जो है वो खर्चा पूरा करते हैं। तो ये जो कुरीति है जो कि आपको खोखला कर रही है, धीरे धीरे इससे आपने बचना है। तो ये नशे की लत आती कहां से है? या तो आप जो है बार बार जो है किसी काम में फेल हो जाते हैं, या घर में जो है वो एक स्नेहपूर्ण माहौल नहीं है, उसमें भी कई बार जो है वो आप युवा जो है या जो समाज जो है उस नशे की लत में आ जाता है। आपका जो आपकी बात नहीं है, अगर कोई बिजनेसमैन है उसका धंधा चौपट हो जाता है तो इस कुरीति को बना लेता है। तो इसके सॉल्यूशन बहुत है। अगर आपका धंधा या आप शिक्षक की विद्यार्थी जीवन में अहम भूमिका है। वहीं बच्चे कड़ी मेहनत कर अपने संस्थान, अपने अभिभावकों का नाम चमकाएं। ये बात एसडीएम बिलासपुर निहाल में पहुंचे राज्यसभा सांसद सिकंदर कुमार ने कही। उन्होंने कहा कि बच्चों के बीच आकर उन्हें अपना बचपन याद आ गया। उन्होंने कहा कि ज्यादातर लोग शिक्षा को रोजगार पाने का साधन समझते हैं, लेकिन रोजगार हासिल करना ही शिक्षा का एकमात्र उद्देश्य नहीं है, बल्कि शिक्षा का उद्देश्य राष्ट्र निर्माण और समाज की कुरीतियों को दूर करना है। राज्यसभा सांसद सिकंदर कुमार ने कहा कि सच्ची लगन से मेहनत करेंगे तो सफलता जरूर मिलेगी। राज्यसभा सांसद ने निहाल स्कूल में विभिन्न कार्यों के लिए 15 लाख रुपए की राशि भी स्वीकृत की। गुरु और शिष्य बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दोनों समाज के लिए और राष्ट्र के लिए। ज्यादातर लोग शिक्षा को रोजगार पाने का एकमात्र उद्देश्य समझते हैं, लेकिन रोजगार प्राप्त करना ही शिक्षा का एकमात्र उद्देश्य नहीं है। एक उद्देश्य तो शिक्षा का हो सकता है, लेकिन शिक्षा का उद्देश्य बहुत बड़ा है। शिक्षा का उद्देश्य इस राष्ट्र का, इस समाज का उत्थान कैसे हो, ओवरऑल जो डेवलपमेंट है वो कैसे राष्ट्र में हो, समाज की कैसे इंक्लूसिव डेवलपमेंट हो। इसके साथ साथ बहुत से उद्देश्य हमारी शिक्षा के साथ जुड़े हैं। समय बहुत कम है, कभी मौका मिलेगा तो मैं डिटेल में आपके बीच
अपनी बात रखूंगा।